लाइफ केयर हॉस्पिटल एनेक्स जो कि थाने में है और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते अ, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, जो कि पहले सीएम रह चुके हैं, अभी डिप्टी सीएम हैं और उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हम सब जानते हैं और हमें हमारी ये धारणा है कि मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। उनके यहाँ से जब वो चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी उनकी एक सेल है कम्प्लीटली अलग। उनके यहाँ से भी उनके जो सहयोगी है मंगेश चिवटे जी, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे जितने भी गरीब जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काम करते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि एज अ हॉस्पिटल या फिर एक समाज सोसाइटी, कि हम भी सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं। तो इसी के लिए आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। और सिर्फ शुभकामनाएं देने के साथ साथ हम हॉस्पिटल की तरफ से कुछ एक अलग अ, उनको भेंट देना चाहते थे। ये हमने निश्चित रूप से माना था और आज यहाँ पर हमारे इस अस्पताल में एक नया डिपार्टमेंट का हमने प्रारंभ किया है। जो मैटरनिटी वार्ड है, प्रसूति कक्ष है, उसका शुभारंभ आज किया है। कई जाने माने व्यक्ति यहाँ पर पधार चुके थे, उनके शुभ हाथ से हमने किया है। और यहाँ पर हमने एक संकल्प लिया है कि आज माननीय श्री शिंदे साहब जी का जन्मदिन है। आज 9 तारीख है, 9 फरवरी, और अगले महीने में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, यानी महिला दिन है। हम सभी महिला दिन मनाते हैं, लेकिन हमने आज से ही महिला दिन मनाना स्टार्ट कर लिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्त तत्र देवताः, ऐसे हमारे शास्त्र में वचन है, कहा गया है। और हमें भी उसी वचन को निभाते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका संकल्प है। तो उनका संकल्प ही क्यों ना हम आगे बढ़ाएं। इसी के लिए हमने यहाँ पर आज ये संकल्प लिया है कि 9 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक हमारे इस कक्ष में, इस प्रसूति कक्ष में जितनी भी कन्या यानी जो लड़कियां पैदा हो जाएगी, उसी योजना का हमने नाम दिया है माझी लाड़की लक्ष्मी। बेटी लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है और जो घटता हुआ बालिका दर है, उसी को नज़र में रखते हुए हमने ये घोषणा की है कि 9 फरवरी से लेके 8 मार्च तक यहाँ पर जितने भी कन्या यानी उनका प्रसूति होगा, तो हम उनका पूरा बिल माफ़ करने वाले हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं। नो कॉस्ट डिलीवरी ऐसे हमने डिक्लेयर कर दिया है। सर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आने वाला है अगले महीने, और इस समय जो है इस तरह से महिलाओं के जो है बर्थ को बढ़ावा देना, या फिर माझी लाड़की लक्ष्मी योजना है उसे बढ़ावा देना, और किस तरह से मोटिवेट करता है समाज को, किस तरह से एक संदेश, एक मैसेज जाता है समाज की ओर ऐसे कार्यक्रमों से। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें आवश्यक भी होती है, क्योंकि हमें समाज को कुछ देना होता है। जो हम समाज से लेते हैं, उसी समाज को हमें अलग-अलग विभिन्न रूप से कुछ ना कुछ देना होता है। तो जो भी अपनी प्रारूपता निश्चित होती है और जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ से हम कुछ देना चाहते हैं, तो ये उसी में से एक अंग है, ऐसे मैं मानता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि अभी आने वाला महिला दिन है अगले महीने में, तो ये तो योजना हमारी चलती रहेगी और उस दिन के लिए भी हमने निश्चित रूप से अभी तक कुछ सोचा नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से, जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट चिकित्सा है या फिर जो भी है, उस टाइम पे हम करने की सोच रहे हैं। सर, और भी कुछ जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि महिलाओं के लिए जो प्रथाएं हैं पहले से, कई गांव में ऐसा है जो लड़की को अभी भी शुभ नहीं माना जाता है। आज के दिन के लिए, आज के दिन की ओर से, और स्पेशली वुमेन्स डे की ओर से क्या कुछ संदेश है जो उन लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे जिनकी मानसिकता ऐसी है कि लड़की है यानी कि अशुभ है। देखिए, हमें सबसे पहले उस जो समाज है, जो उसके बारे में कहते हैं कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, या फिर शुभ है, अशुभ है, वो सब अलग बातें हैं। और जिन्होंने भी ये प्रथा का आरंभ किया है और ये अंधविश्वास बना है, मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। क्योंकि हम खुद भी किसी लड़की से ही पैदा हुए हैं। पहले लड़की होती है, फिर वही हमारी आगे जाके माँ होती है। तो उसी माँ को हम ऐसे अपशब्द कैसे कह सकते हैं। और हम जानते हैं, मानते हैं, ये संसार जगत जननी के वजह से चलता है।
और स्त्री आदि शक्ति स्वरूप होती है। हम एक जगह पे आदि शक्ति की पूजा करते हैं और दूसरी जगह पे हम बालिका यानी इसके बारे में कुछ अलग से नहीं करते। तो ये सरासर गलत है और ये कुदरत के खिलाफ है। ये कुदरत ने बनाया हुआ एक नियम है, उस नियम को तोड़ने का हमें बिल्कुल कोशिश नहीं करना चाहिए। और इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो गर्भ लिंग चिकित्सा होती है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलती से भी कोई ऐसा दुष्कृत्य या दुस्साहस करता है तो उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी जाके ये बालिका दर है वो बढ़ जाएगा। सर ये जो बालिका जन्म के लिए आप लोग विशेष ये जो योजनाएं चला रहे हैं 9 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक, उसके लिए किस तरह से जो है जनता से निवेदन आज के दिन स्पेशली तौर पर करना चाहेंगे? देखिए, हमारे अस्पताल में अलग अलग मरीज आते हैं, अलग अलग क्लास से आते हैं, जैसे कि लोअर क्लास है, लेबर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, हायर क्लास है, सब क्लास से आते हैं। पेशेंट पेशेंट होता है, हम उसमें कभी भेदभाव नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमने सबसे जनता से अपील की है कि जितने भी महिलाएं हैं, माता है जो गर्भवती है, वो अपना दाखिला यहाँ पर करे, आगे की ट्रीटमेंट यहाँ पर ले और उस दौरान जिनकी प्रसूति हो जाती है तो उनके लिए उनकी पूरी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं।